के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही सिंपल पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में, जो कि थर्ड फॉर्म जो यूज़ किया जाता है लेकिन फंक्शन वो एडजेक्टिव का करता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और बताने से पहले हम लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला तो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। ठीक है, वो एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं और एएमबी के थर्ड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और हिंदी से इंग्लिश यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, पका हुआ। ठीक है, पका हुआ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइपेन। ठीक है, पका हुआ। जैसे सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? यह एक पका हुआ केला है। ठीक, ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ राइपेन, क्या हो जाएगा? बनाना हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम चाहें तो सेंटेंस आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। अगर दूसरा चले तो लिखा हुआ है कि मरा हुआ, तो मरा हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेड। जैसे लिखा रहे कि यह मरा हुआ शेर है। ठीक, यह मरा हुआ शेर है। ठीक, मरा हुआ शेर है। तो इस तरीके से यदि रहे तो क्या हो जाएगा? यह मरा हुआ शेर है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश? इसका हो जाएगा दिस इज़ अ डेड लॉयन। ओके, दिस इज़ अ डेड लॉयन बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो उसी तरीके से अगर जो एम भी थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास्ट पार्टिसिपल होते। तीसरा लिखा हुआ है सड़ा हुआ। ठीक, तो सड़ा हुआ या गला हुआ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेन बोला जाता है। ROTTEN, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसलिए यह एक सड़ा हुआ फल है तो हो जाएगा दिस इज़ अ रूटेन, फ्रूट हो जाएगा उसका। अगला चले तो लिखा हुआ है यहाँ पर मुरझाया हुआ। ठीक, लिखा हुआ है मुरझाया हुआ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? फेडेड होता है। ठीक, मुरझाया हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव बना रहे हैं न कि मेन वर्ब बना रहे हैं। तो मुरझाया हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज अ फेडेड रोज। सेंटेंस बना सकते हैं हम, दिस इज अ फेडेड रोज, मुरझाया हुआ। अगला लिखा हुआ है खोया हुआ, तो खोया हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्या बना सकते हैं? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये हो जाएगा हमारा खोया हुआ यानी लॉस्ट हो जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अगला लिखा हुआ कि अगला सूखा हुआ। ठीक, सूखा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्राइड हो जाएगा यहाँ पर, सूखा हुआ, ड्राइड। ठीक, उसी तरह से अगला चले यहाँ पर, तो अगला जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि तला हुआ। ठीक, तला हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्राइड बोला जाता है। ठीक, FRIED, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तला हुआ तो हो जाएगा फ्राइड। जैसे कि यह तला हुआ अंडा है। ठीक, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज़ अ फ्राइड एग, तला हुआ। अगला लिखा हुआ है टूटा हुआ, तो टूटा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रोकन हो जाएगा। ठीक, टूटा हुआ यानी ब्रोकन, BROKEN हो जाएगा, टूटा हुआ, ब्रोकन। अगला लिखा हुआ है चखा हुआ, तो चखा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेस्टेड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा, चखा हुआ। अगला लिखा हुआ है फटा हुआ। ठीक, तो फटा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पर? टैटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैटर्ड, TATTERED, टैटर्ड यानी फटा हुआ। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो जो अगला यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हमारा, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला जो लिखा हुआ है हमारा वो है यहाँ पर चखा हुआ, तो टेस्टेड हो गया यहाँ पर। फटा हुआ तो क्या हो जाएगा? टैटर्ड हो जाएगा। ठीक, यह फटी हुई कमीज़ है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ टैटर्ड शर्ट हो जाएगा। ओके, तो वही बता रहा है। अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर कह रहा है कि थका हुआ, तो थका हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? टायर्ड। जैसे यह थका हुआ आदमी है तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ टायर्ड मैन हो जाएगा, थका हुआ, टायर्ड। अगला जो लिखा है कि डरा हुआ, तो डरा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? फियर्ड हो जाएगा, डरा हुआ। ओके,
हो जाएगा फियर्ड, जैसे डरा हुआ बच्चा है तो दिस इज़ अ फियर्ड चाइल्ड, इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस वे में। अगला है त्यागा हुआ, त्यागा हुआ क्या हो जाएगा, डिजर्टेड होता है, ठीक। अगला लिखा हुआ है रंगा हुआ, तो रंगा हुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, कलर्ड बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, कलर्ड, COLOURED, कलर्ड। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो अगला जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा वो है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, त्यागा हुआ तो डिजर्टेड हो गया, रंगा हुआ तो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, ओके। फिर अगला लिखा हुआ है सूजा हुआ तो सूलेन हो जाएगा, स्पेलिंग क्या होगा, SWOLLEN, सूजा हुआ। रंगा हुआ तो हो जाएगा कलर्ड, यह रंगा हुआ जैसे कि स्लेट है तो हो जाएगा कलर्ड। अगला लिखा हुआ है सूजा हुआ, सूलेन। 16 लिखा हुआ है सेवानिवृत्त, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, रिटायर्ड, RETIRED, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त। नंबर 17 लिखा हुआ है अनुभव प्राप्त, तो अनुभव प्राप्त का क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड, अनुभव प्राप्त, एक्सपीरियंस्ड। अगला लिखा हुआ है लदा हुआ, तो लदा हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा, ठीक है, LOADED, ओके। क्या होगा, लदा हुआ तो लोडेड हो जाएगा। अगला यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, अगला चले तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो है कि यहाँ पर अनुभव प्राप्त, ठीक है। अनुभव प्राप्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस्ड बोला जाएगा, ठीक। जैसे कि यह अनुभव प्राप्त यानी वह अनुभवी अध्यापक हैं तो क्या हो जाएगा, ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है लदा हुआ, तो लदा हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोडेड बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, लोडेड यानी लदा हुआ। अगला लिखा हुआ है सजाया हुआ, तो सजाया हुआ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एफ्लिक्टेड, सजाया हुआ, ओके। क्या होगा, एफ्लिक्टेड। और लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। इस्तेमाल किया हुआ तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इंग्लिश हो जाएगा यूज्ड, इस्तेमाल किया हुआ यानी यूज्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 ये जो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किए जाते हैं तो हिंदी से इंग्लिश मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।